आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति और इसमें जो है हम एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से क्या दिया है बच्चों, देखिएगा। मेरा क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम उतारते हैं एक बार। साइन ए बराबर 3/4, ठीक है बच्चों। और आप लोगों को हम बताए थे लाल बटा कक्का बच्चे बताए थे आप लोगों को एल बटा के ए। इसको बच्चे बताए थे साइन, इसको बताए थे कास और इसको बताए थे बच्चों टैन, ठीक है। ए भी लिखा जाता है, थीटा भी लिखा जाता है, पी भी लिखा जाता है, क्यू भी लिखा जाता है, कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जब काका के लाल को जब भूल जाएंगे तो फिर हम यहीं पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है, अधूरा जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चे बताए थे साइन ए, कास ए, टैन ए, काट ए, सेक ए बच्चों और कोसेक ए। या इसको ऐसे ना लिखे बच्चों, ऐसे लिख दिया जाए तो और परफेक्ट रहेगा। इसको कोसेक कर देते हैं बच्चों, कोसेक, और बच्चों इसको हम कर देते हैं सेक, और इसको बच्चों कर देते हैं काट। आप लोग को बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कोण, कास थीटा बराबर आधार बटा कोण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। और फिर इसी का बच्चों हम साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा, फिर इसको उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटा लंब, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटा आधार, और काट थीटा बराबर बच्चों हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। आइए हम इसको कहते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा कोण। अब देखिए लंब बटा कोण, ठीक है। इसमें एक हम फिगर ड्रा करते हैं, ठीक है बच्चों, ए बी सी, ठीक है। अब हमको बच्चों यह बच्चों क्या है, लंब है 3 और कोण जो क्या है 4 है, ठीक है। तो मन करते यहाँ पे लिख लीजिए एल बराबर 3, के बराबर बच्चों 4, ठीक है। अब देखिएगा एल यह है, क्योंकि हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो इसके जो ठीक सामने होता है वह लंब होता है, तो यह बच्चों 3 हो जाएगा और कोण बच्चों क्या हो जाएगा 4। यानी हमको क्या निकालना है बच्चों, आधार निकालना है। हम लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी हमको आधार निकालना है, लंब और कोण दिया है। हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, और बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय बच्चों लगाते कब हैं, तो जब किसी त्रिभुज का नहीं, समकोण त्रिभुज का दो भुजा हमको पता हो और तीसरा पता करना हो, तो बच्चों हम वहीं पे समकोण नहीं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यह कोण हो गया, या लंब हो गया, और यह आधार हो गया। अब देखिए हमको कोण पता है 4, लंब पता है बच्चों 3, और आधार निकालना है बच्चों। तो 4 चौके को 16 बराबर 3 3 9 माइनस ए स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 इसको इधर भेज दिए बच्चों, तो प्लस था माइनस हो गया ए स्क्वायर। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो बच्चों 7, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7। अब स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों ए बराबर कोणी में 7। यानी बच्चों आधार क्या आ गया, आधार आ गया आपका √7, ठीक है। और बच्चों जो 90 अंश का कोण होता है, ठीक उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण होती है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, यदि उसको नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए।
अब बच्चों देखिएगा हमसे पूछ क्या रहा है, कास ए और टेन ए पूछ रहा है। तो बच्चों हम जानते हैं कास ए यानी में कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। तो हो जाएगा आधार बटा कोण। और बच्चों किसी भी समकोण त्रिभुज का यदि तीनों साइड हमको पता हो तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आधार है बच्चों कोणी में 7 और कोण है बच्चों 4। एक हमसे पूछ रहा है tan ए, तो tan ए बराबर यानी tan थीटा या ए कुछ भी हो, tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटा आधार, या tan ए बराबर लंब बटा आधार। तो बच्चों हो गया लंब बटा आधार, और हमको लंब है मेरे पास 3 और आधार है बच्चों क्या कोणी में 7। ये बच्चों मेरा क्या रहा, आंसर रहा। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया है, दिया है यदि 15 काट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो हम हल में लिखते हैं 15 काट ए बराबर बच्चों 8 हो जाएगा, और 15 को बच्चों उधर भेजेंगे तो इधर या गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 8 बटा बच्चों 15। अब बच्चों हम सबसे पहले यह पता करेंगे कि काट ए बराबर होता क्या या काट थीटा बराबर होता क्या है। इसके लिए हम आप लोगों को बताए थे, थोड़ा सा साइड में आ जाइए, एल बटा के ए, यह साइन बताए थे बच्चों, एक कास बताए थे और ये बताए थे क्या tan। इसको बच्चों कोसेक बताए थे, इसको सेक बताए थे, और इसको क्या बताए थे काट। थीटा रहेगा थीटा लगा देते हैं, ए रहेगा ए लगा देंगे, बी रहेगा बी लगा देंगे, जो कुछ भी रहेगा लगा देंगे, ठीक है। तो बच्चों काट थीटा बराबर देखिएगा क्या होता है, तो काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब बच्चों। तो हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। अब बच्चों को हम त्रिभुज बनाते हैं जिससे आप लोग को समझने में काफ़ी सुविधा रहेगी, ए बी सी बच्चों, ठीक है। तो हमको बच्चों ए माने आधार 8 है, लंब 15 है, और बच्चों हमको पता करना है कोण। तो बच्चों हमको जिसका बात किया जाए, जिस एंगल का देखिएगा तो यहाँ पे ए का बात किया जा रहा है ना, तो ठीक इसके जो सामने भुजा होगी वह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और लंब हमको पता है 15, और बच्चों आधार 8 है, और कोण ज्ञात करना है। और जब त्रिभुज का 2 साइड पता हो और तीसरा पता करना हो यानी समकोण त्रिभुज का, तो उसके लिए बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों। तो यह होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही इसी को बच्चों कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कोण हमको नहीं पता है, लंब पता है 15 का स्क्वायर, और आधार पता है 8 का स्क्वायर। 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग बच्चों 64, ठीक है। तो 5 4 9 6 4 6 2 8 बच्चों, और यह 289, और 289 बच्चों क्या होता है, इसको स्क्वायर हटा दिए तो यह अंडर रूट में आ गया, और 289 बच्चों 17 का वर्ग होता है। इधर नीचे लिख दिए के बराबर क्या होगा 17 बच्चों। तो बच्चों में कोण कितना मिल गया 17, यानी वो कोण मिल गया 17। और बच्चों पूछ क्या रहा है साइन ए और सेक है, यहाँ पे बगल में लिख देते हैं साइन ए। अब देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। तो यह लंब बटा कोण, और लंब बच्चों मेरा 15 है, और कोण क्या है 17 निकाले हैं अभी, ठीक है। और पूछ रहा है सेक ए, तो बच्चों देखिएगा सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी सेक थीटा और कोण बटा आधार। तो क्या हो जाएगा कोण बटा आधार, कोण बच्चों 17 है, और आधार कितना है 8। तो बच्चों यही मेरा दोनों क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
परिकलित कीजिए बच्चों। तो आप लोग को हम बताएं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें बच्चों सेक थीटा 1 दे दिया है, बाकी हमसे 5 पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो बाकी 5 क्या होगा, सेक को छोड़ के साइन कास टैन कास सेक कोसेक बच्चों यह 6 होता है, जिसमें से सेक को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। सेक तो ऑलरेडी दे चुका है, 5 निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो ये दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 बच्चों। अब बच्चों हमको सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। तो हम जानते हैं कि कास का उल्टा बच्चों सेक होता है। तो कास थीटा बराबर बच्चों होता है आधार बटा कोण, और उसी का हम उल्टा कर देंगे बच्चे तो सेक हो जाएगा। देखिएगा, तो कास थीटा बराबर आधार बटा कोण, तो यह हो जाएगा कोण बटा आधार बच्चों। अभी हम लिखे थे यहाँ पे क्या, लाल बटा काका, यानी कि काका के लाल को भूलना नहीं है बच्चों। इसको अभी हम साइन बताए हैं, इसको कास बताए हैं, और इसको क्या बताएं बच्चों, टैन बताए हैं। यह बच्चों क्या है, कोसेक, यह सेक, और यह बच्चों काट। ठीक है, लेकिन बच्चों यह क्रम याद होना चाहिए। जब क्रम नहीं याद रहेगा तो फिर यह बेकार हो जाएगा, काम नहीं करेगा, गलती हो जाएगा। तो देखिएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों, कोण बटा आधार। अब देखिए हम फिगर ड्रा करते हैं। अब हम नाम बच्चों कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी बच्चों। ठीक है, कोण हमको पता है क्या, 13, आधार पता है बच्चों 12, और हमको निकालना क्या है, लंब। ठीक है, तो बच्चों हम इसी को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और आप लोग को बताएं इसके पिछले वाले वीडियो में कि जिस कोण की बात चल रही हो, ठीक उसके सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है, लंब होती है। और कोण तो बच्चों हमेशा 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कोण होती है। तो इसके सामने आ रहा है तो यह लंब हो जाएगा बच्चों, और यही हमको ज्ञात करना है। या आधार हमको दिया है कितना, 12, और कोण बच्चों क्या दिया है, 13। ठीक है, तो जब दो भुजा पता और तीसरा ज्ञात करना तो बच्चों लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस बच्चों आधार स्क्वायर। कोण हमको पता है 13 का स्क्वायर, लंब बच्चों निकालना है, यही लंब है, और आधार ही बच्चों हमको पता है 169 इक्वल टू यल स्क्वायर प्लस 100 बच्चों 44। इसको बच्चों हम इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर बच्चों यल स्क्वायर। अब 9 में 4 निकला 5 बच्चों, 6 में 4 निकला 2 इक्वल टू यल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, यल बराबर 5। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, इस त्रिभुज के हमको तीनों साइड पता चल गया, लंब नहीं पता था, इसको भी हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब हमसे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। देखिएगा बच्चों, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें सेक को छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे। तो देखिए साइन थीटा के बाद क्या, थीटा, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कोण। लंब बच्चों 5 है, कोण क्या है 13, ये रहा साइन थीटा। फिर कास निकाल लीजिए, कास थीटा बराबर बच्चों आधार बटा कोण, आधार है 12 और कोण है 13। फिर tan थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटा आधार, लंब है 5 और आधार है 12। इसी का उल्टा बच्चों काट होता है, काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, इसी को उल्टा कर देंगे तो 12/5। सेक हमको दिया है, बस कोसेक निकालना है। कोसेक तो साइन के उल्टा बच्चों क्या होता है, कोसेक होता है। तो यह हो जाएगा कोण बटा लंब, और यह हो जाएगा बच्चों 13/5। यही बच्चों मेरा पाँचों क्या होगा, आंसर होगा, और यही हमसे पूछ भी रहा है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, यह थोड़ा सा जो है अन्य क्वेश्चनों से अलग हटके है। आइए देखते हैं इसको भी, इसे भी मुलाकात करते हैं क्या कह रहा है। दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो,
बच्चों न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 अंश से कम हो उसी को हम न्यून कोण कहते हैं। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी बच्चों, कोण ए बराबर कोण बी, यानी में कोण ए और कोण बी बच्चों क्या है, न्यून कोण है। तो सबसे पहले इसका एक हम फिगर ड्रा करते हैं। अब देखिएगा बच्चों न्यून कोण है, ये तो 90 डिग्री होगा, तो इसका बच्चों हम नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी बच्चों। और क्यों रखते हैं, क्योंकि अभी 90 अंश से कम होगा और अभी 90 अंश से कम होगा, और यह जो है क्या 90 डिग्री होगा, तो इसको बच्चों हम सी रख देते हैं, ए बी और सी। अब देखिएगा हमसे कह रहा है जहां काश ए बराबर काश बी, तो लिखेंगे दिया है, दिया है काश ए बराबर काश बी, ठीक है। अब बच्चों कह रहा है काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए, दोनों बात बच्चों एक ही होता है। तो हमको लाना देखिए क्या है आंसर में, कोण ए बराबर कोण बी लाना है हल करके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी बच्चों, ठीक है। हम नीचे क्या करेंगे, अब यहां से लिखेंगे चूंकि काश ए बराबर बच्चों काश बी, ठीक है, या इसको हटा दीजिए, काश ए बराबर काश बी। अब बच्चों हम जानते हैं कि काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। यहाँ पे लिखते हैं काश थीटा बराबर बच्चों होता है आधार बटा कोण, ओके। अब देखिएगा इसमें जो है कोण ए का डिस्कस कर रहा है और यहाँ पे कोण क्या है, बी का डिस्कस कर रहा है बच्चों। तो जब हम कोण ए का बच्चों हम डिस्कस करेंगे, या तो कोण कभी बदलता नहीं, ये नहीं बदलता है कभी भी, आप लोग को बता चुके हैं। और इसको हम आधार कहते हैं, और इसको हम यानी में बीसी को आधार कहते हैं और एसी को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लेकिन आप लोग को बताएं कि लंब और आधार बच्चों बदलता रहता है कंडीशन के हिसाब से। तो देखिएगा यदि यहाँ पे कोण ए का डिस्कस करता है तो बच्चों तब यह क्या होगा, बीसी लंब होगा। और काश ए बराबर बच्चों क्या होता है, आधार बटा कोण। तो यहाँ पे मन करते एक बार लिख दीजिए आधार बटा कोण, और अभी तो बच्चों यही होता है आधार बटा कोण ही होता है, ठीक है। अब देखिएगा यदि हम ए की बात करते हैं तब बच्चों यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यह क्या होगा, यह जो है लंब होगा, तब यह क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। तो आधार मेरा क्या है, एसी, और कोण तो बच्चों बदलता ही नहीं है, ये भी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बगल में इसको मिटाते हैं, ठीक है, बगल में नहीं इसी से समझा देते हैं आप लोगों को। अब हम ए की बच्चे बात किए हैं तो यह लंब हो गया है और यह क्या हो गया है, आधार हो गया है। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पे हम बी की बात करते हैं, यदि कोण बी की बच्चों हम बात करते हैं तब लंब क्या होगा, एसी हो जाएगा, और आधार क्या होगा, बीसी होगा। यानी आधार बटा कोण तो आधार बीसी होगा और लंब बच्चों जो है वह यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यह नहीं बच्चों, यह क्या होगा, आधार बटा कोण ना, तो आधार तो बच्चों बीसी और कोण एसी होगा, कोण क्या होगा, ए बी होगा, सॉरी ए बी, यानी में आधार बीसी हो जाएगा और कोण जो क्या है, ए बी होगा। अब बच्चों ए बी से भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। अब बच्चों इसके आगे देखिएगा हम क्या करेंगे, यह क्या है, ए सी बराबर बच्चों हमको मिला है बी सी, यानी में यह साइड और यह साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब हम लिखेंगे किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं
बराबर हो तो संगत कोण यहाँ बगल में लिख देते हैं संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर हो तो संगत कोण ही बच्चों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा बचेगा कोण ए बराबर कोण बच्चों बी। यही मेरा क्या आंसर हो गया बच्चों, और यही हमको लाना भी था। देखिएगा कोण ए बराबर कोण बी। तो यह बच्चों यहाँ पे सी से हम सी को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और कोण ए बराबर कोण बी ला देंगे। यही मेरा क्या है, आंसर है। तो बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्या कर रहा है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो इसमें पहला है 1 प्लस साइन थीटा, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा का बच्चों मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और इसमें बच्चों cot स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा हमको cot थीटा का मान दिया, यदि हम इसी का स्क्वायर कर देंगे तो ये तो बच्चों हमको हल हो जाएगा, लेकिन इसको हमको क्या करना होगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। ये बच्चों cot थीटा बराबर होता है क्या, 7 दिया है 7/8। अब बच्चों हम सबसे पहले यह पता करें cot थीटा बराबर होता क्या है। तो ये देखिए cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। एक हम फिगर ड्रा करते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी बच्चों सी। इसको मान लेते हैं बच्चों थीटा। तो इस थीटा के सापेक्ष जो होता है लंब होगा और यह बच्चों आधार होगा, और 90 अंश के जो ठीक सामने होगा तो हमेशा कोण होता है। यह ए बराबर 7 है, ए आल बराबर 8 है, और इसमें हमको बच्चों कोण पता करना है। ठीक है, तो यह 7 है। ठीक है, यह क्या है बच्चों 8 है। तो जब किसी त्रिभुज का यानी में किसी त्रिभुज का नहीं समकोण त्रिभुज का दो साइड पता और तीसरा पता करना हो तो बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय बच्चों को होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कोण ही हमको निकालना है। लंब पता है 8 का स्क्वायर और आधार ही पता है 7 का स्क्वायर। 8 × 64 और 7 × 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 × 4 = 13 के 3 80 लेख 4 10 1 11, यानी के स्क्वायर बराबर बच्चों 113। के बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 113, यानी बच्चों कौन आ गया क्या, कौड़ी में 113। अब देखिए हम करना क्या है बच्चों, इसको हल करने के लिए हमको साइन थीटा और कास थीटा का मान चाहिए, और इसको यह तो हमको ऑलरेडी बच्चों क्वेश्चन में दे ही दिया है। cot थीटा बराबर 7/8। सबसे पहले इन तीनों को निकालते हैं। तो देखिएगा साइन थीटा बराबर होता है बच्चों क्या, लंब बटा कोण, और लंब है 8 और कोण है कोणी में 113 बच्चों। ठीक है, अब कास थीटा बराबर आधार बटा कोण बच्चों, आधार बटा कोण नीचे कट जा रहा है, इधर बगल में देख लेते हैं, कट जा रहा है, कटने दीजिए। cot थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, ये रहा आधार बटा कोण, आधार बटा कोण बच्चों, और आधार हमारे पास कितना है 7 और कोण है कोणी में 113। ठीक है, और बच्चों यह काट नहीं सॉरी कास है, ठीक ना, कास थीटा। और बच्चों हमको काट निकालने की जरूरत नहीं, काट दिया है, लेकिन यहीं पे लिख देते हैं cot थीटा बराबर 7/8। और सबसे पहले बच्चों इसको हल करते हैं। पहला देखिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, और बच्चों होगा 1 माइनस कास थीटा। ओके,
तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, यानी इसी को हम कहते हैं वर्गांतर। ठीक है, और यही चीज़ें बच्चों यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और वही चीज़ें बच्चों नीचे है 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा को 1 स्क्वायर माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा तो साइन थीटा का बच्चों मान हम निकालें क्या 8/√113, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपान, ठीक है कि नहीं कट रहा है। और कास थीटा का बच्चों मान हम कितना निकाले हैं 7/√113 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, कट रहा है क्या, नहीं कट तो नहीं रहा है। ठीक है, अब इधर हम बगल में आते हैं तो देखिएगा 1 माइनस 8 कवर करेंगे तो 64 होगा बच्चों, और कौड़ी में 113 कवर करेंगे तो 113, और वही काम नीचे है 1 ऐसे ही रहेगा, 7 कवर करेंगे तो 49, और कौड़ी में 113 कवर करेंगे तो कौड़ी केवल हट जाएगा। अब 113 से हम 1 में गुणा करेंगे तो 113 माइनस 64 बटा 113, 113 से 1 में गुणा करेंगे तो 113 माइनस 49 बटा 113 बच्चों। ठीक है, अब 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 13 में से हम 4 निकालेंगे तो 9, और 10 में 6 निकालेंगे 4, और 13 में से 4 निकला तो 13 में से 9 निकलेगा तो बच्चों क्या होगा 4, और 10 में से 4 निकला 6, यानी बच्चों हम इसको हल किए तो क्या आया 49/13, यानी में इतने का मान क्या होगा 49/13 बच्चों। एक तो मेरा आंसर यह होगा, और बच्चों दूसरा आंसर देखिएगा, दूसरा कह रहा है काट स्क्वायर थीटा, तो काट थीटा का मान हमको पता है बच्चों 7/8, तो 7/8 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा 49/64, एक आंसर है। यानी में दोनों का बच्चों आंसर क्या है एक ही आया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर हम बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। और बच्चों हम आज की वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 8 तक ही हल करेंगे, 9 से बच्चों हम देखेंगे अगले दिन। देखिए क्या करें, यदि 3 काट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना, ठीक है, इतना बराबर इतना, यानी में दोनों बराबर हैं कि नहीं है बच्चों। तो वैसे तो बच्चों देखा जाए तो इसको हल करने का एक और उपाय है, ठीक है, जो अभी आप लोग को बताया नहीं गया है, तो उसको यदि हम बताते हैं थोड़ा सा, उसको हल करने में आप लोग को उटपटांग लगेगा, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं। वैसे तो बच्चों देखा जाए तो यह भी कास 2a का फार्मूला होता है, और यह भी बच्चों कास 2a का ही फार्मूला होता है, जो अभी आप लोगों को बताया नहीं गया है। या इसको बच्चों हम हल करेंगे नीचे जाके, तो फिर यही दोनों क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा, यानी दोनों बच्चों कास 2a का फार्मूला है। तो हम यहीं पे कह सकते हैं कि क्या यह दोनों बराबर है, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं हल करना है, आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बच्चों हल करना है। आइए हम वैसे हल करके आप लोगों को बताते हैं। तो ये देखिएगा, हाल में लिखेंगे 3 काट a बराबर बच्चों 4 है, या 3 बच्चों गुणा में इधर आएगा तो सबसे पहले भाग में हो जाएगा, तो काट a बराबर बच्चों हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब बच्चों हम सबसे पहले पता करेंगे कि काट a बराबर होता क्या है। तो अभी हम आप लोग को लिखवाए थे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और tan का उल्टा बच्चों काट होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और काट थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा आधार बटा लंब बच्चों हो जाएगा। ठीक है,
या फिर हम एक बार और लिख देते हैं, ए काका के लाल को आप लोग भूलिएगा मत, नहीं तो यह त्रिकोणमिति हल करने के लिए भूल जाएंगे। ठीक है, इसको बच्चों हम साइन बताए थे, इसको बच्चों हम कास बताए थे, और इसको बच्चों हम क्या बताए थे, टेन बताए थे हल करने के लिए। और यह क्रमवाइज बच्चों होना चाहिए। जब क्रम से इधर उधर भागेंगे या हटेंगे तो फिर बच्चों यह लाल बटा काका जो है फ्लॉप हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक हम फिगर ड्रा करते हैं। ये देखिए फिगर है, इसका हम नाम दे देते हैं क्योंकि यह ए बी बच्चों और यह सी, यानी हमको ए माने बच्चों आधार हमको पता है 4 है, लंब भी पता है 3 है, और कोण क्या करना है बच्चों हमको पता करना है। तो कोण ए का डिस्कस कर रहा है, तो ठीक इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा या आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यह आधार आपका 4 हो गया। ठीक है, लंब जो है 3 हो जाएगा, और कोण बच्चों हमको पता करना है। ठीक है, तो यानी में इसको हमको क्या करना है, पता करना है। हम लगाएंगे क्या, जब 2 साइड दिया और तीसरा पता करना हो तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो यह होगा कोण स्क्वायर बराबर के स्क्वायर लिख देते हैं बच्चों, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कोण हमको पता करना है, लंब पता है 3 का स्क्वायर और आधार ही पता है 4 का स्क्वायर। तो यह बच्चों 3 तरीके 9 और 4 चौके को 16 जोड़ेंगे तो 25 बच्चों, कोण स्क्वायर बराबर 25 और के बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट के बराबर यानी 5। और बच्चों इसके पिछले वाले हम वीडियो में बता चुके हैं, यदि के स्क्वायर बराबर 25 है तो स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट में आता है, और इसको बच्चों हम बाहर करते हैं तो प्लस माइनस के साथ 5 आता है। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था। तो बच्चों यहाँ पे कोई भी संख्या उसके पहले तो बच्चों कोई चिन्ह ना हो तो हम प्लस मान लेते हैं, और बच्चों माइनस इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लंबाई निकाल रहे हैं। इस एसी भुजा की क्या निकाल रहे हैं, लंबाई निकाल रहे हैं, जो कि बच्चों माइनस में कभी आ नहीं सकता। लंबाई हो, उम्र हो, और का बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो माइनस में नहीं आती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम के बराबर डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। अब देखिएगा हमको किसकी ज़रूरत है बच्चों, एक तो हमको ज़रूरत है tan की, दूसरा ज़रूरत है cos की, और तीसरा ज़रूरत है किसकी, sin की बच्चों। तो इस त्रिभुज का तीनों भुजा हमको पता चल गया, तो बाकी तो हम सब कुछ फरिया ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम सबसे पहले निकालते हैं tan A। tan थीटा और बच्चों क्या, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, या लंब कितना है 3, और बच्चों क्या है आधार कितना है 4 है। फिर कास भी निकाल लेते हैं, कास यहाँ में हमको यहाँ से मिल जाता बच्चों। जानते हैं कि tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो यदि हम इसी को पलट देते तो मेरा क्या, यह जो है tan मिल गया होता। ठीक है, या ऐसे भी निकाल लिए तो कास ए यानी में कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, आधार बच्चों 4 है और कोण निकाले 5। ठीक है, और क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो साइन चाहिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, तो यह लंब हो गया और यह बच्चों आधार हो गया। तो लंब मेरे पास 3 है और आधार क्या है 4 है। नहीं, साइन ए बराबर लंब बटा कोण होता है बच्चों, तो यह 3 बटा क्या होगा 5 होगा, क्योंकि यह कोण है, यह आधार है और यह क्या है लंब है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, यानी में इतना बराबर इतना हल करना है, ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो है, नहीं आएगा तो नहीं, ये तो दोनों इक्वल आएगा ही, क्योंकि अभी हम बताएं दोनों cos 2a का फार्मूला होता है, लेकिन वो सब अभी हम पढ़े नहीं इसलिए बता नहीं सकते। तो देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बच्चों। ठीक है,
तो 1 माइनस tan a का बच्चों मान हम क्या निकालें, 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपान, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस है, ठीक है यहाँ पे, अब फिर यह 3/4 का ही क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इसको थोड़ा तिरछा लिख देते हैं, नीचे कट रहा है, यह 3/4 का बच्चों होल स्क्वायर, फिर भी कट रहा है क्या, हाँ फिर भी कट रहा है। तो देखिए 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का बच्चों होल स्क्वायर, बगल में लिख देते हैं, कट रहा है नीचे का थोड़ा सा। तो यह देखिएगा, तो 1 माइनस tan a का मान 3/4 है, 3/4 का होल स्क्वायर, और यह है 1 प्लस 3/4 का बच्चों होल स्क्वायर बराबर काश a का मान हम कितना निकाले हैं, 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन a का बच्चों मान निकाले हैं क्या, 3/5 का होल स्क्वायर। इसको बच्चों हम हल करेंगे तो 1 माइनस 3 तरीके 9/16, और इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 9/16 और बराबर चढ़ जाएगा 16/25 और माइनस 9/25, ठीक है। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यहाँ भी वही है, बस प्लस माइनस आ गया है। तो 16 का अन्य 16 और 16 में से 16 का अन्य 16 और 16 में से बच्चों हम 9 घटाएंगे तो आएगा 7/16, और 16 का अन्य 16 और 16 में बच्चों हम 9 जोड़ेंगे तो 16 4 20 5 25/16। अब देखिएगा हर बराबर है, लसा 25 ही हो जाएगा, और 16 में से हम 9 घटाएंगे तो आएगा बच्चों 7, या 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। हमको मिला क्या है, नीचे कटेगा, नहीं कटेगा, तो नीचे बच्चों हमको मिला है 7/25 बराबर 7/25, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, कह रहा है कि इतना बराबर इतना है या नहीं, तो लिख देंगे क्या है, दोनों इक्वल है बच्चों। यही हमको क्या करना था, शो करना था, हमने शो कर दिया। और आज बच्चों जो है बस 8वीं तक देखेंगे, और आगे जो है इसके हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।